हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आज हम ट्रायंगल काउंटिंग का एक और सेशन करने वाले हैं। कल का जो सेशन था उसमें हमने जो जितने भी बेसिक फिगर्स बनते हैं ट्रायंगल काउंटिंग के वो हमने देख लिए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऐसे भी रह गए थे फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस रेलवे के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो मुझे लगा कि वो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए मैंने उसे जो ट्रायंगल काउंटिंग का सेशन है उसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको बोर्डम भी फील नहीं होगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक और ट्रायंगल काउंटिंग का धमाकेदार सेशन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो रेलवे के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें क्या सोचना है, उसके लिए हमें क्या करना है। आप ये देखिए, जो भी बेस है ना ट्रायंगल का, पहले ये देख लीजिए कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला जो बेस है ट्रायंगल का, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से ये वाला जो बेस है ये भी एक ट्रायंगल का बेस है, इस ट्रायंगल का ये बेस है। तो ये 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। और ये वाला जो बेस है ये 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो ये देखिए, अब क्या करना है आपको, 2 और 1 3 इन्हें आपस में जोड़ के लिख देना है। 3, 2 5 और 1 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4, 3 7, 2 9 और 1 आ जाएगा 10। और लास्ट में क्या करना है, इन तीनों को भी आपस में जोड़ देना है। तो 16 6 10 और 6 16 3 19 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जितने भी पार्ट्स डिवाइड हो रहा है उसमें लिख लीजिए, फिर इनको जोड़ लीजिए और उसके बाद में इनका भी जोड़ आपस में हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये देखिए, सेम ऐसा ही एक एग्जांपल और है फ्रेंड्स। इसको फिर उसके बाद में कितना भी बड़ा कर लीजिए, जब आपको बेसिक इसका पता है कि हमें कैसे करना है, तो फिर उसके बाद में कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फिर 1, 2 और 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। उसके बाद में 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। तो चलिए इन्हें अब आपस में हम जोड़ते हैं। ये 2 + 1 3, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7, 2 9 और 1 10 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने 10 15 और 5 20 और 1 21। ये हमने इस तरीके से इनको जोड़ लिया है। अब हम इन्हें भी आपस में सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 और 31 और 9 40 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको सारे पैटर्न्स जो हैं वो एक बार अच्छे से आपके सामने रख सकूं, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई पैटर्न आपको नया नहीं लगे कि ये तो हमें नहीं करवाया गया, ये हमें नहीं बताया गया है। लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की करनी है। हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो जो यहाँ पे मिस हो जाएं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सब जो है वो बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको खुद से जरूर से इसको एक बार देख लेना है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने स्क्वायर काउंटिंग करवाया है तो आप यहां से देख लीजिए। उसके बाद में आपके पास में जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर जो भी आपके पास में प्रैक्टिस सेट्स हैं उनमें से स्क्वायर काउंटिंग को फिनिश कर दीजिए। उसके बाद में जैसे हमने ट्रायंगल काउंटिंग यहाँ पे बताया, तो उसके बाद में जो भी आपके पास में सेट्स हैं उनमें ट्रायंगल काउंटिंग के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व कर दीजिए। इस तरीके से करेंगे तो आपका टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो क्लियर होते जाएंगे और आपके पास में एक साथ बर्डन भी नहीं आएगा। चलिए ये वाला देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्या है, जो कि लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं या फिर है ना कांटेक्ट में हैं इसके, तो क्या है वो इसका डायरेक्ट भी याद रखते हैं। आपको भी डायरेक्ट याद इसको रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। कुछ डायग्राम ऐसे हैं फ्रेंड्स जिन्हें आप डायरेक्ट याद कीजिए। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप आंख बंद करके उसे क्या है टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ये वाला बेस है ना ट्रायंगल का, ये वाला बेस 1 और 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए हैं, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया है, ये वाला, उसके बाद में एक ये वाला ट्रायंगल हो गया है और एक ये पूरा ट्रायंगल हो गया है। इस तरीके से 3 ट्रायंगल जो है वो इस बेस से ये वाले बनते हैं। उसके बाद में इसमें भी 1 2 और ये पूरा कितने 3 बन जाएंगे। 3 यहां से बन गए, 3 यहां से बन गए हैं। फिर आप ये देखिए, एक ये वाला और एक ये पूरा, तो 3 यहां से
बन जाएंगे। उसके बाद आप ये देखिए, ये वाला जो बेस है इससे एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल और एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल, दो और बन गए। इस वाले बेस से देखेंगे तो एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल और एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल, दो और बन गए। ठीक है, अब ये वाला जो है इससे एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल और एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल, तो दो और बन गए हैं। तो ये कितने हो गए हैं? 5, 10 और 15 हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में एक ये सबसे बड़े वाला ट्राइंगल है, ये भी आएगा। तो 15 + 1 कितने हो गए हैं फ्रेंड्स? 16 ट्राइंगल इसके अंदर हो गए हैं। तो आपको डायरेक्ट आप याद रख लीजिए कि इसके अंदर कितने होते हैं? 16 ट्राइंगल होते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर हमारा टाइम बच जाएगा। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। सबसे इजी टाइप मुझे ये लगता है, कैसे है सबसे इजी टाइप? आप देखिए खुद, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देख लीजिए सिर्फ कि ये जो स्क्वायर है ना, ये बॉक्स जो है ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है? 1, 2, 3, 4 पार्ट्स के अंदर ये बॉक्स जो है वो डिवाइड है। तो आपको क्या करना है, 4 × 2 कर देना है, तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो बॉक्स है ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड ये हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे 8 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 16 जो ट्राइंगल इसके अंदर हैं। बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ आप एक बार अच्छे से इसको कंसंट्रेशन के साथ में देख लीजिए। और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी पैटर्न्स हैं वो मैं सब आपके सामने लेके आई हूं, तो आप इन्हें एक बार राइट डाउन जरूर से कर लीजिए, चाहे इनकी स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपने पास सेव रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब इस पे आते हैं हम। तो आप ये देखिए कि ये वाला और ये वाला क्या है, इसका अगर हम इतना पार्ट लेते हैं, इतना पार्ट, तो ये बिल्कुल क्या है, सेम ऐसा है ना? 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब इसको लेते हैं 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये देखिए आप 4 × 2 करेंगे तो 8 इसके अंदर हो जाएंगे, है ना? और 8 इसके अंदर हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप ये देखिए कि जब ये दोनों फिगर आपस में मिले हैं, ये वाला और ये वाला, तो एक ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, ये भी एक नया ट्राइंगल बना है, और एक ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी क्या है, एक नया ट्राइंगल बना है। तो इसके अंदर 2 ट्राइंगल जो है वो क्या है, नए बन गए हैं। तो 8 + 8 16 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 18 ट्राइंगल इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है ना, कि सेम ऐसा और ये तो सेम हमने देखा है। तो आप 8 + 8 16 पे टिक मत कर दीजिएगा। आप ये देखिए कि जब भी 2 फिगर आपस में मिले हैं तो उनसे नए ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन तो जरूर से होगा ही, और वो कौन से 2 होंगे उनको आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक और फिगर है, सेम ये है। ठीक है, इसके साथ में हमने इसको एल शेप में इसके नीचे एक और हमने जोड़ दिया है। तो 4 इससे, 4 दूनी 8 इस वाले से हो जाएंगे, 8 इस वाले से हो जाएंगे और 8 ही इस वाले से हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है डायरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके में 8 होते हैं, तो ऐसे कितने हैं यहाँ पे? 3 है। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए नए ट्राइंगल्स कौन से बनेंगे, एक ये वाला, ये तो इसमें भी बना था, है ना? तो ये दो ट्राइंगल्स और बन जाएंगे। तो 8, आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, 8 + 8 + 8 + 2 प्लस आप ये वाला भी देखिए, एक ये वाला जो बड़ा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये क्या है, ये इसके साथ में जुड़ने से बना है, प्लस एक ये और एक ये वाला। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले जो 2 है ना, ये एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाले भी तो बनेंगे, है ना? +2। तो आप ये देख लीजिए कितने हो गए हैं इसमें, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 ट्राइंगल्स जो हैं वो इसके अंदर हो गए हैं। जब ये इस तरीके से 2 जुड़े तो ये वाला और ये वाला बन गए, फिर जब ये वाले जुड़े तो ये वाला और ये वाला 2 ट्राइंगल और बन गए, और ये वाला जो है ये भी एक नया ट्राइंगल इसके अंदर बन गया है। तो कुल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए हैं इसके अंदर, 29 हो गए हैं। फ्रेंड्स आपने एक चीज आप नोटिस कीजिए कि जैसे जब ये 2 बनते हैं ना, तो इस तरीके के ये बन गए 2, तो इसमें भी तो इस तरीके से जुड़ा है, लेकिन चेंजेस जो है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हो रहे हैं। और इन चेंजेस को आप कब कैच कर पाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैम एक ही एक बात को बार बार रिपीट करती हैं, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग के अंदर
आपको अगर मार्क्स लाने हैं, हमें नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, तो इसका केवल एक तरीका है टाइम बचाने का और एक्यूरेसी लाने का, और वो है प्रैक्टिस। इसका और कोई शॉर्ट कट नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करना आपको तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स भी हम देखते हैं जो एग्जाम्स में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये देखिए कि इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे। तो आप ये देखिए, एक इस शेप को पकड़ लीजिए, ये वाली जो शेप है वो क्या है, ऐसी 1 2 3 4, 4 दूनी 8, सेम ऐसी शेप है ना। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 8 हो जाएंगे। इस शेप के अंदर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। हम बहुत धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। इसके अंदर भी कितने हैं, 8 हैं, और इसके अंदर भी कितने हैं, 8 हैं, है ना। तो 8 8 8 और 8 8 4 जा कितने हो गए, 32 हो गए। ठीक है, यहां तक आ गया, 32 हो गए, है ना। प्लस अब ये देखिए, जब ये दोनों मिलते हैं, तो मैंने प्रीवियस डायग्राम में आपको बताया है कि ये दोनों मिलते हैं तो एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरीके से 2 ये बन जाएंगे। एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ये बन जाएंगे। एक ये वाला और एक ये वाला, 2, और एक ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 2 4 6 और 8 प्लस 8 हो गए, है ना। तो कितने हो गए, 40 हो गए। अब ये देखिए, अब ये वाला देखिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप इस पॉइंट से लेके चलिए, इस पॉइंट से लेके चलते हैं तो एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल, फिर इस पॉइंट से लेके चलेंगे तो एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल, फिर इस पॉइंट से देखेंगे तो एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल, और फिर इस पॉइंट से देखेंगे तो एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल जो है वो हो जाएगा। तो प्लस 4 और हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 32 और 8 40 और 4 44 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 44 ट्राइंगल जो है वो इस तरह की शेप के अंदर होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स डायरेक्ट याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में रट्टे मत मारिए आप बिल्कुल से। मैं अगर आपको ये चीज कहती हूँ कि डायरेक्ट याद करना है, इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि रट्टे मारना है। आपको उसका बेसिक कंसेप्ट का आइडिया जरूर होना चाहिए। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट याद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप विद इन सेकेंड्स इसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बहुत उतना ही इजी है। देख लीजिए पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, 8 2 जा 16, जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस तरह के जो ये बॉक्स हैं, ये कितने हैं फ्रेंड्स, 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 2 करके यहाँ पे क्या कर देंगे, 32 कर देंगे। और इसी तरीके से अगर एक बॉक्स और भी आ जाता ना फ्रेंड्स, जैसे ये होता, ठीक है, आपके सामने ये होता, एक और बॉक्स होता, तो हम क्या करते, 16 मल्टीप्लाई 3 कर देते, क्योंकि एक में कितने हो गए, 16, तो 16 को 1 2 3 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 48 हो जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे अब मैंने ये बताया कि 2 बॉक्स हैं, तो हमने 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। तो ये आपको खुद से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 3 बॉक्स होंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस मैंने आपको बता दिया है, आगे अपना थोड़ा सा आपको क्या है, माइंड जो है उसे ब्रॉड थिंकिंग तो लानी ही पड़ेगी। चलिए ये वाला देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया। ये वाला जो था ये हम फिगर देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि इसकी ये जो एक कैप और लगा दी है इसके ऊपर, है ना। तो इससे क्या चेंज आया वो हम देखते हैं। 8 है तो 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। 16 के बाद में ये देखिए 17 18 और एक ये पूरा हो जाएगा तो 19 हो जाएंगे। 19 के बाद में एक ये वाला है, ये वाला भी तो बन गया इनके आपस में जुड़ने से, 20 और एक ये वाला और जुड़ गया है। तो कितने हो गए हैं टोटल ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए हैं इसके अंदर, 16 प्लस 17 18 और एक प्लस 3 इससे बन गए 19। 19 के बाद में एक 20 और एक ये हो गया है 21। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितने हैं हमारे पास में, 21 है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा बस चेंज करते जा रहे हैं, ज्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर। मैं आपको आंसर देख तो रही, तो देख लियो कि आंसर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या चेंज किया, ये वाला यहाँ तक है, फिर इसमें ये वाले जो 2 कान आप
कह सकते हैं इन्हें। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसमें 2 कान और निकाल दिए हैं, इस कैप के बाहर इसके 2 कान और हैं। उससे क्या चेंज आया है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर 8 पार्ट्स हैं। तो 8 पार्ट्स हैं, उसके बाद में यहाँ तक से मैं तुम्हें 21 डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ तक का जो है हमने काउंट कर लिया है 21 है, क्योंकि इसके अंदर 21 थे। अब इन दोनों से क्या फर्क पड़ा आप ये देखिए, 1 और 1 तो ये बढ़ गए, इनको तो डायरेक्ट काउंट कर लीजिए, 2 हो गए। अब इन दोनों को ले लेंगे साथ में, तो एक ये बड़ा ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल बन गया, +2। ठीक है, अब ये देखिए, अब एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल और एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल बन गया, +2 प्लस एक ये बड़ा ट्राइंगल ये वाला बन गया है, तो +1। तो कितने हो गए हैं, 21 और 23, 25, 27 और एक 28 ट्राइंगल्स जो हैं वो बन गए हैं। कितना इजीली हमने निकाला है। इससे एक एक इनको सिंगल काउंट कर लिया, फिर इनको डबल जॉइंट करके ये बन गए, फिर एक ये सिंगल ये वाले बन गए और उसके बाद में एक ये बड़ा पूरा ट्राइंगल बन गया। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिर्फ इसके अंदर ये 2 ट्राइंगल्स जो हैं ये बढ़ाए थे, लेकिन नंबर कहाँ पहुंच गया, 21 से 28 पहुंच गया। तो एग्जाम के अंदर आंख पूरे अच्छे से आपको खुली रखनी है, दिमाग पूरा अच्छे से खुला रखना है फ्रेंड्स। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होता है प्लस नेगेटिव मार्किंग होती है, मार्क्स जो है वो क्या होते हैं, डाउन आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, लड़ाई जो है वो क्या है, एक एक मार्क जो है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाला है। तो इस तरह की गलतियां हैं जो वो नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट जो है उन्हें सॉल्व कीजिए, जिससे कि सिली मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम होगी ना, तो स्कोर अपने आप क्या होगा, ऊपर जाता जाएगा। चलिए ये वाला देखते हैं फ्रेंड्स। ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना, ये स्टार्स जो है ना, ये स्टार्स आपको डायरेक्ट याद जरूर से रखने हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जब ये स्टार आगे आते हैं तो ये वाला जो स्टार है वो हमने इस तरीके से बनाते हैं हम कि हम इसमें पेन नहीं उठाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, इसमें हम पेन नहीं उठाते। लेकिन इसमें क्या होता है, हम इसमें हमें पेन उठाना ही पड़ता है। एक ट्राइंगल ऐसे और एक ट्राइंगल सीधा है, एक ट्राइंगल उल्टा है। तो आप ये देख लीजिए इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, और एक ये पूरा बड़े वाला और एक ये पूरा बड़े वाला, इसमें कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। बहुत सिंपली बता सकते हैं हम। और इस तरह का जो ट्राइंगल होता है उसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब आप काउंट करने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों, ये देखिए आप 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। फिर उसके बाद में है आप एक एक पॉइंट को पकड़ के चल सकते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, फिर एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला ट्राइंगल है, फिर ये वाला पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले पॉइंट से ये वाला ट्राइंगल है, और इस पॉइंट से जो है वो ये वाला। तो फ्रेंड्स, जब मैं खुद काउंट करती हूँ ना इसको, तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आपको क्या करना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ये वाला जो स्टार है जिसमें अंदर पेन भी हम नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट जो स्टार बनता है उसके आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि इसके अंदर कितने बनते हैं, 10 ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 10 होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम जो है वो कोशिश की है कि मैं आप तक ट्राइंगल काउंटिंग के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपके सामने रख सकूं, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको आज ही आप ये देख लीजिए कि काउंट ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो आप मेरे दोनों सेशंस हैं वो आप देख लीजिए। उसके बाद में आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी तरह की दिक्कत होती है आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए और मैं ज़रूर उसका आंसर जो है आपको सोल्यूशन के साथ में अवेलेबल करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।